पिड़ावा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत दांता के बालदा गांव में प्रशासन ने चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटवाया। कानूनगो सुकमाल जैन ने बताया कि ग्राम बालदा गांव में दर्जन भर ग्रामीणों ने 100 से 150 बीघा चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा करके उस पर मक्का, सोयाबीन व उड़द की फसल उगा रखी थी। तहसीलदार लक्ष्मीनारायण प्रजापति के आदेशानुसार कानूनगो सुकमाल जैन की अगुवाई में पटवारी हनुमाना राम व पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई जेसीबी से फसलों को नष्ट किया गया। साथ ही फसलों में पशुओं को छोड़कर चरवाया गया। साथ ही अतिक्रमियों को पुनः अतिक्रमण न करने के लिए चेताया। पिड़ावत से खालिद रजा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना परिसर में नवागत एसएचओ संजय मीणा ने सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक ली। बैठक में एसएचओ संजय मीणा ने कोविड-19 के बढ़ते कुप्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को मनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि बाजारों में बिना मास्क के जो लोग घूमते पाए गए तो उन लोगों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। सीएलजी सदस्यों ने मोबाइल पर चल रहे जुए सट्टे के बारे में अवगत करवाया। एसएचओ ने कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया। यातायात व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। सब्जी मंडी में फैला रहे गंदगी वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। गंगधार से सुनील निगम की रिपोर्ट। राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने गत दिनों ब्यावरा नगर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए ब्यावरा को स्वच्छ बनाने के लिए नगर पालिका को शहर से गंदगी हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन शहर में नगर पालिका के कर्मचारी खुद कलेक्टर का नाम लेकर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा एक मामला गुरुवार को गुना बाईपास स्थित बांडी खाली के निकट बंधन बैंक के सामने आया, जहां नगर पालिका के कर्मचारियों ने कचरा गाड़ी में कचरा भरकर बैंक के सामने डाल दिया। जब बैंक के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो नगर पालिका कर्मचारियों ने कहा कि कलेक्टर का आदेश है कि बैंक के सामने कचरा डालना है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने नगर पालिका में जाकर जमकर हंगामा करते हुए इसका विरोध दर्ज कराया। इस दौरान नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए कचरा वहां डाल दिया, जिसे जल्द उठा लिया जाएगा। बता दें, शहर में कलेक्टर के आदेश के बावजूद नगर पालिका आए दिन डीएम के निर्देशों की आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे। शहर के अंजनी लाल मंदिर पर भी जगह जगह स्थायी कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिन्हें हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। कोई मामला आया था दुकान के सामने, बैंक के सामने, तो क्या है पूरा मामला और किस तरह से है? एक्चुअली ये है कि हमारी नगर पालिका परिषद की गाड़ी जो कचरा उठाती है वो अपने वाले बंधन बैंक के सामने जाके ख़राब हो गई थी। तो हमने उनको बोले कि वहाँ पे कचरा डंप करके गाड़ी ले आए, अब गाड़ी की रिपेयरिंग का काम हो जाए, इससे दूसरी गाड़ी भिजवा के हम आपका कचरा हटवा देंगे। अभी क्या प्रोसेस है उसमें? अभी सर यही है कि वहाँ पे हम जो कचरा पड़ा हुआ है राम बाबू बड़ोने को भैया क्या मांग रहा है तुमने कि सब इंजीनियर मेहताब सिंह ने बोला है कि कलेक्टर का आदेश है कि बंधन बैंक के सामने आप कचरे की गाड़ी खाली कर दो। इसके बाद वो बोल रहा है कि अभी जब हमने फ़ोन लगाया तो ये बोल रहा है कि गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया था तो दूसरी गाड़ी आ रही है, उठवाते हैं उसको। अच्छा, तो ये कचरा क्या पहले यहाँ डलता था या किस तरह की बात? आज तक कभी नहीं डला है। तो अभी किस किस बैंक के सामने ये कचरा डल रहा है? बंधन बैंक के सामने। अच्छा, बंधन बैंक, देना बैंक और महिंद्रा फाइनेंसिस के सामने कचरा डला हुआ है। तो क्या बदबू भयंकर बदबू आ रही है। अच्छा, तो आपने इस बात कुछ दिन पहले देर रात्रि हुई घटना के संदर्भ में थाना भवानी मंडी में सिपाही भगवान के खिलाफ मारपीट व अभद्र व्यवहार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर मुस्लिम समाज के हाजी इसराइल अंसारी व अनवर चौधरी द्वारा राजीनामे के लिए समझाया गया और भगवान सिपाही से राजीनामा हो गया। वहीं सिपाही भगवान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई। भवानी मंडी से अल्फैजुल्लाह की रिपोर्ट। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। यह तस्वीरें कहीं बाहर की नहीं बल्कि राजगढ़ जिले की है, जहां जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह स्वयं किसानों के खेतों में पहुंचकर फसलों का जायजा ले रहे। यही नहीं, कीचड़ में गीली मिट्टी और पैर फिसलने की संभावनाओं से भी नहीं रुके कलेक्टर महोदय, बल्कि इतनी बारिश के कीचड़ में खेतों में पहुंचकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि किसानों की चिंता क्या है। एक आईएएस अधिकारी इससे पहले राजगढ़ जिले में इतने कीचड़ वाले खेत में कभी नहीं देखा गया। अगर ऐसे कलेक्टर मध्य प्रदेश के हर जिले में हो तो निश्चित ही भारत के किसानों के साथ साथ इस देश की अर्थव्यवस्था और पिछड़ापन निश्चित ही जड़ से समाप्त हो जाएगा। आप इन तस्वीरों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि रात को ही तेज बरसात में खेतों में जहां पानी बह रहा है वहां से निकलना कितना मुश्किल होता है। लेकिन राजगढ़ कलेक्टर महोदय खुद कीचड़ पानी से न डरते हुए किसानों के खेतों में पहुंचकर उनकी फसलों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर ने आज दूरस्थ ग्राम दलापुर स्थित वन भूमि का जायजा भी लिया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आज वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत
वन भूमि के पट्टे के संबंध में ब्यावरा विकासखंड के अंतर्गत दूरस्थ अंचल के ग्राम दलापुरा के समीप स्थित वन भूमि व राजस्व भूमि का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर वन मंडल अधिकारी एच.एस. मांझी, एसडीएम संदीप अस्थना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी साथ थे। कलेक्टर ने ग्राम में प्रधानमंत्री आवास की हितग्राही से प्राप्त किस्तों की जानकारी भी ली। वन भूमि के अवलोकन के दौरान नायब तहसीलदार सुठालिया द्वारा ग्राम के राजस्व एवं वन भूमि की सीमाओं की जानकारी दी। राजगढ़ से बीरम गोस्वामी की रिपोर्ट। गंज बासोदा बेतवा नदी पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन नगर पालिका द्वारा करवाया गया था। इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए थे। नगर पालिका ने 24 वार्डों में 24 ट्रैक्टर से ट्राली से सुबह से लेकर शाम तक गणेश प्रतिमाओं को घरों से लाने और नदी में विसर्जन करने का बीड़ा उठाया था। कोरोना के दौरान लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया, जिससे नदी में भीड़ भाड़ की स्थिति न बने और कोई संक्रमित न हो सके। नगर पालिका के कर्मचारियों ने अलाउंस कर गणेश प्रतिमाओं को ट्रॉली में रखने की अपील भी की थी। इस कार्य पर स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की प्रशंसा की, लेकिन गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन करने के बाद नगर पालिका की जिम्मेदारी बस यहीं तक नहीं बनती। अब चाहे जो भी हो, उन्हें तो बस अपनी नौकरी ही करनी थी। ऐसा ही नज़ारा बेतवा नदी पर देखने को मिला, जब गणेश प्रतिमाओं के शव बिखरे हुए पड़े थे। भगवान गजानन की कचरे नुमा जानवरों के पैरों के नीचे पड़े हुए थे, लेकिन प्रशासन की आग भी खोलना जरूरी थी। क्या प्रशासन के जिम्मेदारों को इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती? हर काम में प्रथम पूजे जाने वाले गणेश जी को इस तरह नगर पालिका विसर्जित करके भूल जाएगी। जब प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा था, उस समय नदी उफान पर थी, लेकिन नदी के उतरने के बाद प्रशासन चाहता तो कुंड बनाकर व्यवस्थित विसर्जन करवा सकता था, लेकिन जिम्मेदारों को अपनी नौकरी ही करना उचित समझा। जब हमने पूर्व विधायक निशंक जैन से इस संबंध में बात की तो उनका मन भी बड़ा दुखी हुआ। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के राजेश तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है, जिम्मेदारों को फिर से विसर्जन करवाना चाहिए। गंज बासोदा विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना। से निवेदन है कि पहले तो हम सब ने एक व्यवस्था सोची थी कि अपने घर में गमले में गणेश जी का विसर्जन करेंगे या अपने घर के आंगन में विसर्जन करेंगे या कुंड बनाकर करेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं ने नदी के प्रवाह में विसर्जन करने के लिए जो व्यवस्था दी है, आज हम उस दृश्य को देख रहे हैं तो हमको थोड़ा उस दृश्य देख करके अपने आराध्य देवता की जो स्थिति है वो देख करके मन में क्षोभ हो रहा है। मैं ये सब चाहता हूँ कि नगर पालिका ने ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी, तो नगर पालिका के द्वारा वह सब प्रतिमाओं का एक गड्ढा करके वहाँ विसर्जन की व्यवस्था बनाएं। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। आप किसी की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये हमारी धार्मिक और संस्कृतियों का देश है, और कोरोना की वजह से आपने आम आदमी को गणपति विसर्जन से रोका। तब हमें लगा कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की मंशा लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की है। मगर जब हमने देखा कि गणपति भगवान की मूर्तियों का विसर्जन ऐसे किया गया कि पूरे किनारे पर अवशेष दिख रहे हैं, इससे बड़े कोई दुर्भाग्य की बात है नहीं है। और इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है कि भोपाल नगर निगम ने कचड़े के डिब्बे में गणपति भगवान की मूर्तियों को पटक दिया है। जे धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी के लिए झालावाड़ जिले के पिड़ावा में दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीआई दौलत साहू ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव से गत 12 अगस्त को एक युवक विवाहिता को बहला फुसलाकर भगा के ले गया था, जिसके बाद आरोपी ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पति की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में मामला दर्ज कर लिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पिड़ावा पुलिस ने मध्य प्रदेश के सुसनेर थाना क्षेत्र के पालड़ा निवासी कालू लाल को गिरफ्तार कर लिया। इसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट।